आईएमए पोंजी स्कैम के तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं। अब तक इसके इन्वेस्टर्स को इंसाफ नहीं मिला है। हमारे टोटल 15 लाख, हमें कितना परेशान है हमारे को मालूम है। जल्द से जल्द अब प्रॉपर्टी बिक्री है, लेकिन लोग गवर्नमेंट लोग कर रहे नहीं। तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई उठा के मैं 30 लाख, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब हमारे अब्बा के रिश्तेदारों में एक आंटी बोले वहाँ डिपॉजिट करे तो डबल ट्रिपल अमाउंट आता है कर को। उन्होंने बोले सो हमारे रिश्तेदारों में भी बहुत सारे जने दल को ही हमें मिला को, मेरे 3 भाना, मैं इंक्लूडिंग 3 भाना दल को ही। ओ मौलवियाँ सभी ये कर को फतवा निकाल को ही क्या भी ये नहीं, धोखा नहीं, डायमंड गोल्ड का ये है कर को बोल को, हमें हलाल है कर को बोल को, हमें उसमें आता सो नफ़ा देती तुम ना करने से हमें डाले सो, हमें क्या भी आस कुछ को डाले नहीं। सब इन्वेस्टर से गलती हो को है कि हमें हमारी तरफ के मौलवियों की तरफ झुके कि ये मुस्लिम्स का क्या है, उन्होंने हराम नहीं चाहते। मेन पॉइंट क्या है, हलाल होना। तो ये हलाल की बात से हर एक मुसलमान इसमें इन्वेस्ट कर को है। प्रॉपर्टी का रेट आज से 7 साल 5 साल पहले या 7 साल पहले जो था कम था, आज माशाल्लाह आसमान छूने लगा प्रॉपर्टी का रेट। हमें चाहते कि भी ये वक्त ज़ाया करे बगैर जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करने का से तैयार हैं, वो पहली फुर्सत में प्रॉपर्टी ऑक्शन कर को जो मजलूम परेशान, जो आईएमए के अंदर विक्टिम जो परेशान हैं, उनका रकम जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके अकाउंट तक पहुंचा डालो। आईएमए पोंजी स्कैम के तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं। अब तक इसके इन्वेस्टर्स को इंसाफ नहीं मिला है। दर दर के ठोकर खा रहे हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। जो अपर क्लास के थे वो मिडिल क्लास में आ गए हैं जो इन्वेस्टर, और जो मिडिल क्लास के थे वो लोअर क्लास में आ गए हैं। कोई लीज पे रहता था वो रेंट पे आ गया है, और कई लोग मकान बेचकर रास्ते पर आ गए हैं। ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत के वादे सिर्फ वादे हो रहे हैं। जो टीम बनाई गई है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन बहुत वक्त गुजर चुका है। इन लोगों का कहना है कि जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है आईएमए की, उसकी कीमत जो है वो दुगनी से ज़्यादा हो गई है। अगर सिर्फ उसको ऑक्शन करके बेच दिया जाए और वो रकम लौटा दिया जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने आज नसीर अहमद साहब, जो सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उनके घर पहुंचकर मुतालबा किया कि इसके इन्वेस्टिगेशन को फास्ट किया जाए और जल्द से जल्द ऑक्शन करके उस प्रॉपर्टी की रकम इन्वेस्टर्स को दिया जाए। बहुत बुरी हालत इन लोगों की है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनके कई बच्चों की शादियाँ नहीं हो पाई हैं, कई लोग इंतकाल कर गए इसी गम में, और कई लोग गरीब तबके के जो लोग हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। तमाम लोगों के यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इसका कोई फ़ैसला करें और जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जो हुकूमत के पास है, उसे फ़ौरन ऑक्शन करके सेल करें और उसका पैसा इन्हें फ़ौरन लौटाए। जी डेट फिक्स कर दो। जी सर, डेट फिक्स कर को हो सका तो तुम्हें एक आदमी को भी बुला। जी सर, जिसमें वो भी रमजान इस्लामिक शब्द भी रमजान। जी, एक दो आदमी तुम्हें। सर ये आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त सर, ये करें तो सही करें, गलत करें सर। क्या ये जो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनी बहस। आई हैव टोल्ड यू पहले से बोल दिया मैं, ऐसा अगर चीज उसमें क्या कभी पैसा नहीं होना चाहिए, द गवर्नमेंट के पास क्या भी बड़ी चीज नहीं वो वापस करेंगे, वो खत्म कर डालो। If you have come here to make a buzz, तो I'm not interested. I'm not interested. मेरा क्या है सब मालूम जी मुझे, तुम्हारे से ज्यादा मालूम। तुम्हें मुझे आपको मिले थे। सारे नहीं जी, तुम आपको मुझे मिले थे। मैं खुद बात करके हूँ लास्ट वीक। अब तुम आने साथ ही इमीडिएटली वो सलाउद्दीन को भी बात करिए। सलाउद्दीन आल्सो सर आपके बहुत बड़ी तारीफ है, वेरी ग्रेट व्हाट्सएप पे भेज दो, बीच करके उन्हें भी बोले क्या All praises to Allah, but he is here to refer us. सुनो मेरी क्या भी तारीफ नहीं ऐसा मैं बोलती से तारीफ अल्लाह की करना, सो हमें इंसान की तारीफ नहीं करनी। हमारा फर्ज मालूम। सही बात है। ख्याल दिमाग में ऐसा सूझ चाहिए, रमजान है, अब पैसा मिला तो थोड़ा बहुत तुम्हें क्या बेहतर समझ नहीं करो सहूलत होंगी। वो मैं खुद वो इनिशिएटिव लिया, कौन भी मुझे बोले वो कल मुझे नहीं मतीन बोला तो मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। अब तुम्हें अब मुझे मालूम करा है ऐसा बोले वो पैसा से खर्च कर रही है। जी सर, जी। मेरा इमीडिएट रिप्लाई क्या था, ऐसा मुसाना खास्ता हुआ बोले तो वो इमीडिएटली वी विल आस्क देम टू नॉट टू टेक इवन अ सिंगल पाइप। वो इंशाल्लाह वो हमें देयर इज नो नीड टू टेक इवन सिंगल पाइप, वो हमें बोलेंगे। दूसरा जो है नोडल ऑफिसर रहते नहीं, तुम ना किसी से वहाँ जाने मिलने के वास्ते वो सब जो है अब जो मीटिंग 1-2 दिन में करेंगे
वो मीटिंग में एक दो आदमी तुम्हें भी आओ, तुम्हारे सामने डिस्कशन होंगे और वो डिस्कशन में एक नोडल ऑफिसर को बनाने के वास्ते भी बोलेंगे। मेरे ख्याल से ये एक हफ्ता 10 दिन में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का पब्लिक भरोसा करने का क्या, गवर्नमेंट पब्लिक को बोलती तो इतनी पब्लिक बेवकूफ़िश नहीं बनती थी। और हमारे मौलवियाँ, रमज़ान का महीना था ना, नहानी फजरा थी ना, हमारे शौहर खुद सुनको आए कि नहीं कुछ नहीं, आराम से बेफिक्र होकर रहो, हमें खुद सुने उनका बयान हमारे शौहर। मेरा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। हमारे अब्बा के जो है साथ नहीं देने के बजाय इधर आके लीज़ के घर में थी, वो लीज़ का पैसा देने के वास्ते कोई औरत सताई तो इधर डाल दो और किराए का घर ले लो बोल के बोले। वो डाल के किराए का घर ली, 3 या 4 महीने आए, उसके बाद बंद हो गई ये कंपनी। IMA केस के अंदर जो है मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब रहो चाहे दूसरे उलमा रहो, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। जैसे कि शुएबुल्लाह साहब का जो मसला जो है सब खुले आम जो है सब चैनलों के अंदर दिखा रहे हैं, यूट्यूब्स के अंदर बहुत सारे ये होगा कि भी कोर्ट ऑर्डर दिया है कि भी शुएबुल्लाह साहब जो रकम लिए थे, जो अपने नाम पर जो प्रॉपर्टी करे थे, वो प्रॉपर्टी उनके नाम से जो ट्रांसफ़र करे थे, वो प्रॉपर्टी का अमाउंट जो है जल्द से जल्द कंप्यूटर तरीके उनको ट्रांसफ़र करो बोल को कोर्ट ऑर्डर देखो है सर। इससे खुशी हो रही है आपको? सर बेहद खुशी हो रही है सर। ये IMA के अंदर सिर्फ शुएबुल्लाह साहब जो है विक्टिम नहीं, सॉरी अक्यूज नहीं, ऐसे 30 पर 8 अक्यूज नहीं। मंसूर खान को जो है एक ATM की तरह हर इंसान इस्तेमाल करे, हर पॉलिटिशियन भी इस्तेमाल करे, मौलाना भी इस्तेमाल करे, हर आदमी भी इस्तेमाल करे। इस्तेमाल करने के बाद जिसका जो फायदा हुआ ना इस्तेमाल कर ले को, हमारे जैसे लोगों को रोड पर दर बदर छोड़ को चलेगा सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें जो इन्वेस्टमेंट करा है हमारी फैमिली में 2016 में हमें इन्वेस्ट करा, इसमें हमने मालूम नहीं था ये चीज़। हमारे एक दोस्त बोले, पहली बार हमारे लाइफ में ये सुने थे कि कोई 1 लाख को महीने को 3-3 हज़ार दे रहा है, अच्छी कंपनी है, उनके बहुत सारे गोल्ड के दुकानें हैं, बड़े उल्मा भी हमने बता के हैं कि इनो जो कर रही हैं हलाल काम करके। ये बहुत सारे लोगों से सुन के मैं पहली बार 5 लाख डाला, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके 10 लाख डाला। थोड़े दिन मैं सऊदी में कमा के आया था, मेरे पास थोड़ा अमाउंट था, घर में भी बताया नहीं, पूरा मिला के 30 लाख रुपए मैं डाला। मेरा 30 लाख रुपए डाल को मैं खुशी में था। 1-2 साल तक मेरे को मिला, बहुत मिला, 1-1 लाख रुपये मिला, 25 से 30 लाख तक हो गया। वो खुश हो गए। रहते रहते हमारा एक दोस्त बोले, आसिफ भाई ऐसा तुम्हारी कंपनी बहुत लास्ट में चल रही है, तुम्हें पैसा उठा लिया बोल के। लेकिन हमने यकीन नहीं आया कि बोले तो हर आदमी इनकी तारीफ़ करता था, हर अंक के उन्होंने डेंट तक भी किसी को नहीं मालूम जैसा गोल्ड दुकान खोले। उसके बाद नए दुकान हमारे एरिया में जयनगर में चुने बहुत बड़ा दुकान खोले, हमें सब गए सोना खरीदने के लिए, हमें देख के खुश हो गए। इतना बड़े दुकानें खोलने वाला कभी लॉस होता है क्या बोल के। हर दिन मैं देखता हूँ ये मैं कहा न्यूज़ क्या भी है क्या बोल के, हर दिन भी देखता हूँ। एक तसल्ली मिल रही है हमना इनकी तरफ से कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा अल्लाह से, क्योंकि हमारा हराम का पैसा तो नहीं है, पूरा हलाल का। पूरी 20 साल में सऊदी में कमा के आया, सो पैसा यहाँ चले गया मेरा। इस्लाम के नाम पर धोखा हुआ आपके साथ? 100%, 100%। दूसरे जो लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा पैगाम ये है, इसके बाद कौन भी ऐसे ये कितना भी पहुंच इस काम कंपनी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, हमें हलाल कमाएंगे, हलाल तरीके से हमारा इन्वेस्ट होना होता। कोई उल्मा बोले तो किसकी भी बात सुनने का नहीं है। इसके उल्मा तो हमारे अल्लाह के फजल से हमारे जो हमें उल्मा के ऊपर जो चल रहे हैं, अब अल्लाह के फजल से हमें अच्छे उल्मा की बात सुन कुछ हमें चल रही हैं सब। इसके बाद ऐसा गलत काम नहीं करेंगे बोलकर अल्लाह से मैं दुआ कर रहा हूँ, बस मेरे यही तलमन्ना। और भी कंपनी आ रहे हैं ऐसे, अभी भी चल रहे हैं? नहीं, हमें इसको फिर के भी नहीं देख रहे हैं, ये फिर को भी नहीं देख रहा है ऐसे कंपनियों को। कौन भी कितना भी जान दे, कौन भी 100% जिनियन भी रन दे, ये कंपनियों को जानने का नहीं। रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं, 4%। ये हराम है, वो हराम है, वो हराम है, वो नहीं, वो 4% 5% पैसे के ऊपर पैसा, वो हराम है। अब हमने मालूम हो गया। अब हालांकि इतना पैसा जाने के बाद भी मैं दिल को नहीं लिया, बिल्कुल दिल को नहीं लिया। अल्लाह को क्या पसंद है हमें क्या मालूम है। अगर मिलने का रहा तो मिलेगा, नहीं मिलने का रहा तो वो भी एक सदका गया बोल के समझ के हमें हमारी ज़िंदगी गुजारना होता है। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ हुसैन, कहाँ से? हमारा जयनगर से।
पहले तो हमारे सब IAM में इन्वेस्टर्स की तरफ से नज़ीर अहमद साहब को तहे दिल से शुक्रिया, जो आरिफ भाई के साथ हमें पूरे इन्वेस्टर्स जितने हो सके सब जुड़ को ही। तो पहले तो गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस से हमारी ये रिक्वेस्ट है, सबकी तरफ से, एक की तरफ से नहीं, सबकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हम ना छोटा अमाउंट नहीं, सब इन्वेस्टर से गलती हो को है कि हमें हमारी तरफ के मौलवियों की तरफ झुके कि ये मुस्लिम्स का क्या है, उन्होंने हराम नहीं चाहते, मेन पॉइंट क्या है हलाल होना। तो ये हलाल की बात से हर एक मुसलमान इसमें इन्वेस्ट कर को है। ये हमें जो इन्वेस्टर्स हैं जो रिसेंटली कंपनी बंद होने से 2-3 महीने पहले या 4 महीने 6 महीने 1 साल पहले जो इन्वेस्ट कर को ही, उनकी तकलीफ़ जो है हर एक अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग तकलीफ़ है। तो उन्होंने इधर जुड़ को ही से जिन्होंने पहले प्रॉफिट ले को ही, जो मुस्लिम्स ही नॉन मुस्लिम्स हैं उनको क्या भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने आको नहीं। तो अब सबसे बड़ी बात जो मेरा मसला है, सबकी अलग अलग तकलीफ़ है, जैसे कि शादियाँ का है, प्रॉपर्टीज़ का है। कई आदमियाँ लीज़ के जो घर में थे उन्होंने वो लीज़ का पैसा उठा को डाल को आज रोड पर ही। बट हमारा जो मसला है, हमें बच्चों की एजुकेशन के वास्ते, हम ना हमारी फ़िक्र नहीं है, हमारे बच्चों की एजुकेशन की फ़िक्र है। जो हमें करे गलती हमारे बच्चे उसकी सज़ा नहीं पाना। जो हमें कॉन्वेंट्स में जो हमें अच्छी हालत में थे एक ज़माना, आज ऐसा हो गया कि हमारे हालात हम बहुत ख़राब हैं, वो हमारी गलती की सज़ा हमारे बच्चों को मिल रही है। तो हमारी जो हालत थी, अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे बच्चे, अब हमारी हालत ऐसे है कि हमें मेरा ऐसे मेरे जैसे और कई भी होंगे जो हमें उनकी फ़ीस क्लियर कर को उधर से उनको निकाल भी नहीं सक रही और दूसरी जगह उनको न्यू एडमिशन कर को डाल भी नहीं सक रही। अब एग्ज़ाम्स के टाइम में हमारे पास ना बच्चों की फ़ी भरने के वास्ते है, कुछ नहीं है। ये सब मंसूर खान की तरफ से और एक्स MLA रोशन बेग उनोच मेन इसकी फसाद की जड़। अब वो सभी हम ना नको इन्वेस्ट, वही तो वो जो हमारी गलती है, इन्वेस्ट उन्होंने ही करे, हमें भरोसा दिलाने से। मेन बंद होने के टाइम पर उन्होंने क्या बोले, तो क्या बोले उनके जो वर्कर्स थी, तो मैं खुद गई थी 8 दिन पहले, तो उनके वर्कर्स इतना भरोसा दिलाए, शिवाजी नगर में हॉस्पिटल्स थी, स्कूल है चल रहे ना, ये सभी कैसा। तो मैं उन्होंने उतना बोल को और पब्लिक भरोसा करने का क्या, गवर्नमेंट पब्लिक को बोलती तो इतनी पब्लिक बेवकूफ़िश नहीं बनती थी। और हमारे मौलवियाँ, रमज़ान का महीना था ना, उन्होंने फजरा थी ना, हमारे शौहर खुद सुन को आए कि नहीं कुछ नहीं, आराम से बेफिक्र हो को रहो। हमें खुद सुने उनका बयान, हमारे शौहर सुन को आको बोले बेफिक्र हो को रहो कि कुछ नहीं हो रहा है, कंपनी आराम से चल रही है बोल को। तो गवर्नमेंट साथ रहने से हमें इतना बड़ा धोखा कहीं सो गवर्नमेंट हम ना इतला करती तो हमें ऐसे भी नहीं कर सकते थे ना। हमें न्यू इन्वेस्टर्स उससे इतनी तकलीफ पड़ रही सो हमें, हमारा एक ही चेक डिमांड सबके तरफ से। कौन भी नहीं बोले ना, कौन बोले, सब नहीं कौन भी नहीं बोले, सब कंपनी अच्छी है बोल को सब। वो क्या है, उन्होंने अल्लाह को जवाब देने वाले, हमारे मुसलमानों की तरफ से उन्होंने अल्लाह को जवाब देना। अब हमारा सबकी तरफ से एक ही चेक डिमांड, हम ना ये वो सब ना को विश्वास सर अच्छा काम कर रही, अगर उन्होंने केस को जल्दी आगे करे ओके, नहीं तो गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस से हमारी सबकी एक ही चेक रिक्वेस्ट के प्रॉपर्टी मेन वो 600, हम ना दूसरा ना को गवर्नमेंट कितने को सेल करे क्या भी नहीं, जो हमारा हमें ले को जो बाकी हमारा प्रिंसिपल है वो हम ना सबको जल्द से जल्द वापस करना। जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो पढ़ने, ये इतने एजुकेटेड आदमी नहीं कि उनको मालूम नहीं हो रहा, ये सभी ऑर्डर्स कब की पास हो गए। अब काम गवर्नमेंट का ऑफिसर्स का है, सो उन्होंने जल्द से जल्द प्रॉपर्टीज़ को सेल करना और जल्द से जल्द सब में तकसीम करना। सर कोई भी जितना हमें मालूम है कि कोई बुलाता नहीं सर, जब किसी को पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास खुद पेशेंट जाता है, डॉक्टर खुद पेशेंट के पास नहीं आता। इसी तरीके से जैसे आपको मालूम है कि भी IMA कंपनी बंदों को मुकम्मल 7 साल गुजर गए, 2019 से लेकर 2025 आ गए। इस 2019 से और 2025 के अंदर जो तकरीबन 7 साल का जो अरसा गुजरा है, गिने चुने हुए तकरीबन एक छोटा मोटा अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से रिलीज़ हुआ, दैट इज़ 69.44 करोड़। उसके बाद में अब तक का कुछ भी अता पता नहीं है। मंसूर खान के जो माशाल्लाह बड़े बड़े लोकेशन पर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ऑक्शन हो गए, तो मेहरबानी से जो पैसा हमारे हक़ में आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करा ले तो ये मसला हल होता है सर इंशाल्लाह। तो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए हैं पूरे? जी सर। तो उस हिसाब से कितनी प्रॉपर्टी की भी अब तक जो इन्फॉर्मेशन सर एज पर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो वेबसाइट है उसके अंदर बताती हैं कि भी 475 करोड़ के प्रॉपर्टी नोटिफाई हो कोई कर को, वो दैट इज़ डे 1 से 2019 से वो बता रही है। लेकिन 2019 में जो है जब गोल्ड का प्राइस जो था 2850 था, आज गोल्ड का प्राइस जो है 7400 रुपये के करीब में जा रहा है। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी का रेट आज से 7 साल 5 साल पहले या 7 साल पहले जो था कम था, आज माशाल्लाह आसमान छूने लगा है प्रॉपर्टी का रेट।
हमें चाहते कि भी ये वक्त ज़ाया करे बगैर जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करने का से तैयार हैं वो पहली फुर्सत में प्रॉपर्टी ऑक्शन कर को जो मजलूम परेशान जो IMA के अंदर विक्टिम जो परेशान हैं उनका रकम जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके अकाउंट तक पहुंचा डालो। आज नसीर साहब से मुलाकात करने हैं जी, क्या बातचीत? सर नसीर साहब से हालांकि बहुत सारी बात करने का बहुत सारे सवाल थे हमारे पास, उनके पास जाहिर करने का वक्त नहीं मिला। उनका बिजी शेड्यूल रहने की वजह से हमारा उनका कीमती वक्त तकरीबन 20-25 मिनट हम ना दिए। उसमें उन्होंने एक अश्योरेंस क्या दिए कि भी आप लोगों को एक खुशखबरी क्या है, अब तक का जो अमाउंट रिकवर कर कोई जैसे VK अब्दुल्ला का स्कूल रहो, जैसे दूसरे XYZ अजमिया का जो अमाउंट हो, एक XYZ अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा हो को है इंशाल्लाह। एक अश्योरेंस क्या दिए, खुशखबरी क्या दी है, हो सकता है कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले या रमज़ान के बीच में इंशाल्लाह वो अमाउंट आप लोगों के अकाउंट तक पहुँचाती हैं। सर क्या अमाउंट रहेगा वो अंदाज़ा? सर उसका अमाउंट का फिगर हमने मालूम नहीं है। 12-13 करोड़ तो इसका है जी। स्कूल का जो है VK अब्दुल्ला स्कूल का तकरीबन 13 करोड़ के आसपास का है और बाकी के दूसरे असेट्स वगैरह ही जो इंटरनल न्यूज़ जो है हमने मालूम नहीं है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेहतर जानती है। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कितना अमाउंट है, क्या नहीं है, वो बेहतर जानती है। सर ओके, अब तक कितना पैसा रिटर्न हुआ है? सर एज पर द पहले जो हमारे पुराने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर हर्ष गुप्ता साहब थे उनके पीरियड में तकरीबन कुछ 6 करोड़ 7 करोड़ के करीब में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब रिसेंटली आज से 1 साल पहले के करीब में जो नए जो ऑफिसर आ कोई अमला नदीते विश्वास साहब, उन्होंने जो है केस नंबर 770/2023 का जो केस था उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था जिससे 69.44 करोड़ के करीब जो अमाउंट आया था उसमें 55,000 इन्वेस्टर्स को जो है अमाउंट एक XYZ अमाउंट उनके अकाउंट को सही सलामती से पहुंचाए। सर इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी 1000 या 1500 या 2000 करोड़ की जो है वो ऑक्शन होगी तो जिन का अकाउंट में जो भी XYZ अमाउंट आना है वो आगा तो बहुत बेहतर रहेगा। सर ओके, इन्वेस्टमेंट करें, अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग गुमराह करें, कुछ उलमा का भी इसमें हाथ रहा प्रमोट करने के लिए कंपनी, सब कैसा दिखता है आपको आज? सर मैं उलमा के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता सर, मैं माजिरा चाहता हूँ सर, मैं उलमा के बारे में मैं जाहिर नहीं करना। रिसेंट में केस में मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब को भी कुछ नोटिस आई है? जी, ये एक तो बात सही है सर। केस जो हमारा जो IMA केस के अंदर जो है मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब रहो चाहे दूसरे उलमा रहो, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। जैसे कि शोएबुल्लाह साहब का जो मसला जो है सब खुले आम जो है सब चैनलों के अंदर दिखा रहे हैं, यूट्यूब्स के अंदर बहुत सारे ये होगा कि भी कोर्ट ऑर्डर दिया है कि भी शोएबुल्लाह साहब जो रकम लिए थे, जो अपने नाम पर जो प्रॉपर्टी करे थे, वो प्रॉपर्टी उनके नाम से जो ट्रांसफर करे थे वो प्रॉपर्टी का अमाउंट जो है जल्द से जल्द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को ट्रांसफर करो बोल को कोर्ट ऑर्डर देखो है। सर इससे खुशी हो रही है आपको? सर बेहद खुशी हो रही है सर। ये IMA के अंदर सिर्फ शोएबुल्लाह साहब जो है विक्टिम नहीं, सॉरी अक्यूज नहीं, ऐसे 30 पर 8 अक्यूज नहीं। मंसूर खान को जो है एक ATM की तरह हर इंसान इस्तेमाल करे, हर पॉलिटिशियन भी इस्तेमाल करे, मौलाना भी इस्तेमाल करे, हर आदमी भी इस्तेमाल करे। इस्तेमाल करने के बाद जिसका जो फायदा हुआ ना इस्तेमाल कर ले को हमारे जैसे लोगों को रोड पर दर बदर छोड़ को चलेगा। सर क्या अपील है, क्या कहेंगे आप? सर और क्या है सर, हुकूमत से क्या कहेंगे? सर पहली बात तो आज से कुछ साल पहले जब BJP हुकूमत थी, मैं रिजवान अरशद साहब से जाकर पर्सनली मुलाकात करा LH में, तो उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिए थे अगर से आरिफ अगर से हुकूमत हमारी होती यानी कांग्रेस की हुकूमत होती तो IMA का मसले को हमें जल्द से जल्द सुलझा सकते थे कर को। अभी आपकी हुकूमत है, 2 साल होगा कांग्रेस हुकूमत बन को, अब 2 साल होने के बाद में अभी तक कुछ भी IMA का मसला हल नहीं हुआ। हमें आपसे आजिज़ाना आज उसी मकसद से जो हमारे नसीर अहमद साहब के पास में आए, उनसे हमारी दरख्वास्त रखे, हमारा कोई लीडर नहीं है जिनके पास में जाकर हमारी तकलीफ हमें जाहिर कर सकती, उनके पास में आए हमारी तकलीफ जाहिर करे, उन्होंने अश्योरेंस दिए कि इंशाअल्लाह अनकरीब में जो एक XYZ अमाउंट जो आको है वो रिलीज करेंगे, बाकी का अमाउंट प्रॉपर्टी के वास्ते कृष्णा बैरेगौड़ा जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उनसे, आदित्य बिस्वास से, रिजवान अरशद से बात कर को ये मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करती हैं। नोडल ऑफिसर की बात जी, नोडल ऑफिसर के बारे में भी डिस्कस करने में उन्होंने बोले इंशाअल्लाह पहले आप आदित्य बिस्वास से, रिजवान अरशद से, रेवेन्यू मिनिस्टर से बात कर लियो, अगर से आपको तसल्ली है कि आदित्य बिस्वास अच्छा काम कर रही तो लेट देम कंटिन्यू, नहीं करो बोले तो एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट करेंगे। अगर से आप खुश नहीं अमलन विश्वास से तो हर्ष गुप्ता को बुलाने का उनके वजह से भी हम एक कोशिश करती। तो अच्छी मुलाकात रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, बैंगलोर पहले तो बहुत सारे फ़ोन आए रायचूर से, इधर उधर से, हमें बोले भी जो बैंगलोर के मुख्तसर आदमी बस मुख्तर है, यहाँ पर तकरीबन एक 60-70 लोग जम को ही हैं सर यहाँ पर।